आनापानसति योग को विपश्यना भी कह सकते हैं। इस योग को आप कैसे कर सकते हैं, इसकी विधि बड़ी सरल है। जब भी आप सुबह जाग जाएं, तब से आपको अपनी सांसों को देखना चालू करना है कि आपने सांस ली भीतर अभी और आपने सांस अभी बाहर छोड़ी। इस विधि में कोई आसन लगाकर बैठकर करने की आवश्यकता नहीं है आपको शुरुआत में। जब आपको अपनी श्वास के प्रति सजग होना है कि कब आपकी श्वास आ रही है और कब श्वास जा रही है, इतना भर करना है शुरुआत में आपको। क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा मन है, जो बहुत चालबाज है, बहाने खोजता है, बस किसी तरह ये ना करना पड़े। श्वास के प्रति जागने से सबसे पहले मन नियंत्रण होना शुरू होता है, इसलिए ये भागता है ध्यान आसन में बैठने से। इसलिए ध्यान आसन लगाना ही नहीं है पहले, तो कोई बात नहीं है, इसके साथ होशियारी करनी पड़ेगी जैसे ये हमारे साथ करता है। तो हम जब कार्य करते रहेंगे, कोई भी, जैसे खाना खाने का, घर का, साफ सफाई का, ऑफिस का कोई काम, जिसको करते हुए सांसों को देखा जा सके, निरीक्षण किया जा सके सांसों का। सांसों के निरीक्षण से शरीर शुद्ध होता है। धीरे धीरे आपको सांसों को गहरी लेनी है, लंबी सांस लेनी है। जितनी ताज़ी हवा फेफड़ों में भर सकेंगे उतना अच्छा है, लेकिन खुद के शरीर के हिसाब से सांस की गहराई रखनी है कि कहीं मैंने कह दिया लंबी और गहरी, पता चला कि किसी को सांस की प्रॉब्लम है, कोई सांस का मरीज है जो कि साधक है, जिसने ज़्यादा लंबी और गहरी सांस ले ली और दिक्कत हो गई। तो समझ रहे हैं ना कि हमें ध्यान करके खुद को शुद्ध और निर्मल पवित्र हृदय वाला बनकर उस परमात्मा को पुकारना है, ना कि यमराज को बुलाना। चलिए अब अपने विषय पर आते हैं। तो सांसों पर ध्यान बिना किसी को बताए दिखाई भी करते रहेंगे तो किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप साधना कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा है ये। श्वास आपको गहरी लेनी है। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा आपके शरीर में, उतना चित्त शुद्धि होती है। ये उन महात्मा गुरुओं का कहना है जिन्होंने ध्यान योग के माध्यम से परमात्मा को पुकारा है। परमात्मा प्राप्ति के दो मार्ग हैं, ध्यान और भक्ति। इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे आपको। इससे आपके जीवन में 2-3 बदलाव आएंगे। पहला है कि आपकी नींद कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी गहरी सांस लेते हैं उतनी नींद गहरी हो जाती है, और जितनी हमारी नींद गहरी होती है उतनी ही नींद कम हो जाती है। जैसे आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आप 5 से 6 घंटे की नींद लेने लगेंगे और पहले के मुकाबले ताज़ा अनुभव करेंगे। जब आपकी नींद टूट जाए सुबह जल्दी जागने पर, तो आप जाग जाएं, तभी आपको एक ताज़ा अनुभव होगा कि ऐसे जागे हो। 5 घंटे की नींद में इतने स्वस्थ लगोगे जैसे कभी 8 घंटे की नींद से भी नहीं जगे, इतने तरोताज़ा। 7 दिन आप ऐसा करें, श्वास पर ध्यान लगाएं, आपके जीवन में बड़े गजब के अनुभव होंगे। दूसरी बात है, जब आपकी नींद सुबह खुलने लग जाए जल्दी, जो कि होगा, तब आपको उस समय की सुबह का इस्तेमाल करना है ध्यान के लिए। जो ध्यान अब तक आप काम करते हुए कर रहे थे, वो ध्यान अब इतना ऊर्जावान हो गया है, आपको सुबह स्वभावतः ही जगा देगा जल्दी। तब आपको ध्यान आसन में बैठकर ध्यान करना है, जिससे लंबे समय के लिए बैठा जाए वो लंबे समय के लिए बैठ जाए, और जिनसे ना बैठा जाए वो लेट कर ध्यान कर ले। इन्हीं 7 दिनों में आपको दूसरा काम और करना है। भोजन थोड़ा कम कर दें, जितना आप लेते हैं उससे कम कर दें। किसी के लिए विशेष रूप से कोई नियम नहीं है कि इतना कम करना है। जितने कम करने से आपको सुविधा है उतना कम कर दें। इससे आपके ध्यान में तीव्र गति होगी। हमारे जीवन में हमने बहुत सी आदत बना ली है। भोजन करने की आदत सबसे पुरानी व गहरी आदत है। भोजन पैदा होने के साथ शुरू होता है। जब हम शिशु होते हैं तब पहला भोजन माँ के दुग्धपान के रूप में हम करते हैं। इस गहरी आदत को थोड़ा कम करना है, और ध्यान करने की आदत जो कि हमारी बिल्कुल नहीं होती है शुरू से, वो पैदा करनी है। तो पहले क्या करना होता है, शरीर की सबसे पुरानी आदत उस पर चोट करते हैं। इसको इस छोटी सी बात से समझते हैं कि आप जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन कितना मन बार बार खाने की चीज़ों की तरफ जाता है। ध्यान शरीर की आदत नहीं है, ये हमारे लिए नया काम है। अगर आपको अपने लिए कोई नई आदत लगानी हो जीवन में, जिससे आपके जीवन का विकास होता हो, तो सबसे पहले आप अपने शरीर की सबसे पुरानी और गहरी आदत को शिथिल कर दें। तो इससे शरीर और मन का तालमेल टूटता है, और आप इससे अपने आप को एक नई आदत लगवा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो भोजन आप अपने हिसाब से अल्प रख लें। अब तीसरी बात है एकाग्रता। जितनी आप एकाग्रता रखेंगे इस बात पर कि 24 घंटे आपको गहरी सांस लेनी है, और इसके साथ ही आपको श्वास पर ध्यान रखना है, कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। ध्यान की एकाग्रता आपकी ऐसी फलित होती है जैसे रास्ते पर चल रहे हैं, श्वास पर ध्यान है कि श्वास आई, श्वास गई। श्वास को गहरा लेंगे तो ध्यान रख पाएंगे। जब आपको ध्यान रहेगा कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो आप उसे गहरा भी ले पाएंगे।
और जब आपको लगे कि इस काम को करते हुए ध्यान श्वास पर नहीं रखा जा सकता, तो उन कामों को इतने ध्यान से करें कि मन में दूसरा ख्याल ही ना रह जाए। ज़्यादातर आप श्वास पर एकाग्रता रखें, क्योंकि वह 24 घंटे चलने वाली चीज़ है। हमारे सनातन में है कहावत भी ऋषि मुनियों की कि हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। तो हर सांस को माला का मन का बनाना और ध्यान फलित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद दूसरे भाग में आगे की चर्चा करेंगे। आनापानसति भाग द्वितीय जल्दी ही चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।